आज का हमारा टॉपिक है लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। इससे पहले हम कई डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिस तरह के अरे है, स्टैक, क्यू, डी क्यू। अरे में फिर हम वन डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल अरे, उन पे जितने ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, इसी तरह स्टैक पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, उसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स, क्यू पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और फिर हर एक ऑपरेशंस के एल्गोरिदम्स, ये भी हम कवर कर चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, जिस तरह के हमने अपने पहले स्टार्ट के लेक्चर्स में कहा हुआ था कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर है या जो भी डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक्स है, उसका बेसिकली मकसद क्या है कि हम एफिशिएंटली डेटा को स्टोर कर सकें। जिस तरह हमने अरे के अंदर देख लिया कि हम अरे के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, स्टैक के अंदर कर सकते हैं, 2D अरे के अंदर कर सकते हैं, क्यू के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जो बेसिक डिफरेंस है इन सब डेटा स्ट्रक्चर में, एक तो जो सब एक कैरेक्टरिस्टिक सब में कॉमन है कि जितने भी अभी तक डेटा स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ चुके हैं उन सब में होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा स्टोर होता है। दूसरी बात, अरे में आप लोगों ने देख लिया था कि हम इंसर्शन और डिलीशन हर जगह से कर सकते हैं। मतलब अरे के स्टार्ट पे भी इंसर्शन कर सकते हैं, कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, दरमियान में भी कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर पोजीशन में भी कर सकते हैं, और एंड पे भी कर सकते हैं। स्टैक पे हमने देख लिया था कि स्टैक में हम सिर्फ एक ही पोजीशन पे इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। इसी तरह हमने क्यू को देख लिया था कि क्यू में भी हम सिर्फ एक ही पोजीशन से, उसमें दो वेरिएबल्स हमने पढ़ लिए थे, फ्रंट और रेयर, जहाँ पे हम इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। सो आज हम देखते हैं लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को कि उस पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और जो बेसिक ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना हो या डिलीट करना हो, तो वो हम लिंक लिस्ट में एंड पे कर सकते हैं, स्टार्ट पे कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे करना चाहते हैं उस पर कर सकते हैं, एंड सो सॉरी। अच्छा, अगर हम इसके पहले डिफिनीशंस को देख लें तो a list is a collection of items that has a particular order. अगेन, अगर हम अरे को देख लें, लिस्ट को देख लें, अरे को देख लें, स्टैक को देख लें या क्यू को देख लें, तो वो भी हमारे पास एक लिस्ट की तरह ही थे। सिमिलरली जो लिंक लिस्ट है वो भी हमारे पास अ लिस्ट कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट हैज़ अ पर्टिकुलर ऑर्डर, किसी खास ऑर्डर के अंदर वो होंगे। इट कैन हैव एन आर्बिट्रेरी लेंथ, objects elements can be inserted or removed at arbitrary location in the list. Again, arbitrary means variable, not fixed. हम किसी भी लोकेशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अ लिस्ट कैन बी ट्रैवर्स्ड इन ऑर्डर वन आइटम एट अ टाइम। लेकिन अगर हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक वक्त में हम सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ना एक ही एलिमेंट पे कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। लिंक लिस्ट, a linked list is a linear collection of data elements called nodes where the linear order is given by means of pointer. So अब अगर इस डेटा स्ट्रक्चर्स को हम कंपेयर कर लें अपने प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर के साथ, तो यहाँ पे जो फ़र्क हमारे सामने आ गया, वहाँ पे हम कहते थे कि अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट दैट इज़ ऑब्वियसली ऑर्डर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। लेकिन लिंक लिस्ट को अगर हम देख लें, लिंक लिस्ट के हम कहते हैं कि लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा, इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट कॉल्ड नोड्स। अब यहाँ पे एक बात कि हमने नोड्स की बात यहाँ पे की है एलिमेंट्स के बजाय, और वेयर द लीनियर ऑर्डर इज़ गिवन बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर। अब ये जो लीनियर ऑर्डर है ये हम कैसे अचीव करते हैं? बाय मीन्स ऑफ अ पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या चीज़ है, ये नेक्स्ट स्लाइड में जब एक नोड के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इसमें पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर किस लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ईच नोड इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब यहाँ पे हमने कहा कि अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स वेयर ईच नोड इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हर नोड्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द सेकेंड पार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट होगा
जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास होगा उसको हम कहते हैं डेटा, और जो सेकंड पार्ट हमारे पास होगा सॉरी, जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास होगा, the first part contains the information of the element, and the second part contains the address of the next node, link, next pointer, field in the field. For example, अगर एक लिंक लिस्ट में दो नोड्स हैं या दो डेटा पॉइंट्स हैं, तो हर एक डेटा पॉइंट जहाँ पे स्टोर हुआ है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक के अंदर डेटा स्टोर होगा और एक के अंदर नेक्स्ट नोड से जो पॉइंटर कनेक्टेड होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्टोर होगा। सो इफ़ वी लुक एट द स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक नोड है। इस नोड में देख लें, इस नोड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन्फो एंड नेक्स्ट। इसमें जो इन्फो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल डेटा है वो हम स्टोर करते हैं, और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है जो कि पॉइंट आउट करेगा नेक्स्ट डेटा पार्ट को। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये मेरे पास क्या है, जो जो नोड है हमारे पास सॉरी, अब अगर देख लें ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जो कि कनेक्टेड है इस नोड के डेटा पार्ट के साथ। सिमिलरली इन्फो के अंदर इस नोड के अंदर नोड के इस पार्ट के अंदर डेटा सेव होगा, और फिर ये जो पार्ट होगा ये हमारे पास पॉइंटर है और ये दोबारा कनेक्टेड है थर्ड नोड के डेटा पार्ट के साथ। सो यहाँ से हमने अब जो डिफिनीशन हमने पढ़ ली, अगर हम इसको इसके ऊपर मैप करना चाहते हैं तो जो भी हमारे पास नोड होगा वो नोड हमारे पास टू पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट को हम कहते हैं इन्फो आर डेटा पार्ट, और एक को हम कहते हैं नेक्स्ट आर पॉइंटर पार्ट। जो डेटा पार्ट या इन्फो पार्ट होगा उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक्चुअल डेटा पॉइंट या डेटा पीस या जो भी हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर होगा, और जो नेक्स्ट होगा वो हमारे पास पॉइंटर होगा, जो पॉइंटर क्या करेगा, नेक्स्ट नोड के साथ या नेक्स्ट डेटा के साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा। पॉइंटर को अगर थोड़ा सा आप लोग रिमाइंड करते हैं, आप लोगों ने अपने प्रीवियस कोर्सेज के अंदर इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि पॉइंटर हमारे पास बेसिकली एक पॉइंटर वेरिएबल, एक हमारे पास एक वेरिएबल होता है जो कि बेसिकली एड्रेस को कंटेन करता है। एड्रेस को कैसे कंटेन करता है कि आप लोग नॉर्मली जो प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल बेसिकली मेमोरी के अंदर जाके एक एड्रेस के ऊपर स्टोर होता है। अब वो एड्रेस किसी पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू किसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। मींस हम नॉर्मल अपने प्रोग्राम के अंदर दो किस्म के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई एक्चुअल वैल्यू स्टोर करेंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इंट ए। अब ए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इस ए के अंदर मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ जिस तरह इंट स्टैरिक पी, तो वो अब ये मैंने इसको पॉइंटर वेरिएबल कहा। अब इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मैं कोई नॉर्मल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, बल्कि इसके अंदर अगर मैंने स्टोर करनी है तो मैंने कोई जो एड्रेस होगा किसी वेरिएबल का वो एड्रेस मैंने स्टोर करना है। एनी हाउ पॉइंटर के बारे में हम बाद में फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। सो ये हमारे पास लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जस्ट मैंने लिंक लिस्ट का एक नोड का आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाना था। अब हम जो हमारा लेक्चर होगा उसके कंटेंट पे, लिंक लिस्ट, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। क्यों कहते हैं, लेट्स डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड्स। बेसिक ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट, किसी भी लिंक लिस्ट पे कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, जस्ट लाइक द प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर वी हैव कवर्ड, इंसर्ट ऑपरेशन, फाइंड ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन एंड प्रिंट ऑपरेशन। मींस जो लास्ट स्लाइड्स या लास्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम ट्राइवर्सिंग कहते थे। Variation of linked list, again there is multiple variation of linked list just like a queue, singly linked list, circular linked list, doubly linked list and circular doubly linked list। so ये चार डिफरेंट वेरिएशंस हैं जिसमें से हम कोशिश करेंगे कि दो तीन वेरिएशन को एटलीस्ट हम कवर कर सकें। अच्छा, अब लिंक लिस्ट टर्मिनोलॉजीज़। लिंक लिस्ट टर्मिनोलॉजीज़ जिस तरह हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे थे या क्यू को हम पढ़ रहे थे, देयर वी हैव आल्सो डिस्कस सम टर्मिनोलॉजी ऑफ द स्टैक एंड क्यू। फॉर एग्जांपल इफ वी rewind the stack terminology, that is push, pop,
Similarly, in the queue, the terminology is front end, rear. Similarly, there are some terminologies used in the linked list data structure, that is traversal of list. Traversal of list means to visit every element or node in the list beginning from first to last. Simply, traversing means visit the node. Either just you want to know what is the element, or you want to print. If you want to print, again this is a traversal. You have to traverse the node first, then you have to print it. Predecessor and successor. In the list of element for any location n minus 1 is predecessor and n plus 1 is successor. ऑब्वियसली अब अगर हमारे पास एक नोड है, उसका लोकेशन है, वो लोकेशन n पे है, तो n माइनस 1 इसका प्रीडिसेसर होगा और n प्लस 1 इसका सक्सेसर होगा. प्रीडिसेसर मीन्स कि जो n लोकेशन है उससे जो पहले लोकेशन होगा तो ऑब्वियसली n माइनस 1 होगा, तो इसको हम प्रीडिसेसर कहते हैं. अगर n लोकेशन n के बाद जो लोकेशन होगा उसको हम कहते हैं सक्सेसर, और वो हमारे पास होगा n प्लस 1. इन अदर वर्ड्स, for any location n in the list, the left element is predecessor and the right element is successor. So obviously अगर n हमारे पास एक एलिमेंट है तो n उसके लेफ्ट साइड पे n माइनस 1 होगा और उसके राइट साइड पे होगा n प्लस 1. आल्सो the first element does not have predecessor and the last element does not have successor. अगेन जहाँ से हमारे पास जो स्टार्टिंग एलिमेंट है, जहाँ से हम हमारा लिंक लिस्ट शुरू होता है, तो उसका जो स्टार्टिंग नोड होगा उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग नोड है. इसी तरह जो हमारा एंडिंग नोड होगा, जहाँ पे हमारे पास पॉइंटर नल होगा, तो उसका कोई सक्सेसर नहीं होगा. ऑब्वियसली वो हमारे पास क्या होगा, सबसे लास्ट वन नोड होगा. अच्छा, अभी हमारे पास अनदर एग्जांपल लिंक लिस्ट. इसको हम कहते हैं हेड, और ये हमारे पास इसको हम टेल तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे पास डायनामिक होता है, हम कोई भी एलिमेंट. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हियर इन दिस पिक्चर, दिस इज द लास्ट नोड and this is the first node. A linked list is a series of connected nodes, as we have discussed earlier. कि लिंक लिस्ट हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल नोड्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं एक सीरीज़ के अंदर. अगर इस डायग्राम के अंदर हम देख लें, तो इस डायग्राम के अंदर हमारे पास 3 नोड्स हैं, ए, बी एंड सी, एंड दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन अ सीरीज. ईच नोड कंटेन्स एट लीस्ट, हर एक नोड के अंदर अगर आप लोग देख लें तो ये नोड हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड है. अ पीस ऑफ डेटा एनी टाइप, लुक एट दिस, ये हमारे पास ए पीस ऑफ डेटा ऑफ एनी टाइप. नाउ another important difference between linked list and the other type of data structure, that is take array and queue, that we can store heterogeneous type of data inside a linked list. Why? Because a piece of data of any type, it may be an integer, it may be a character, it may be a double point values, pointer to the next node in the list, and the second portion is a pointer to the next node in the list. So very simple. uh, if you look at this diagram, every node is divided into 2 parts. One is data part and other is the pointer part. In data part we can store any type of data, that may be integer, character, double point, string, etc. While the next part, that is pointer part, is connected to the next node in the linked list. Hey, if you look at this node, this is not a node, but just like a node, heading is a head, listed is a head pointer to the first node. So head is just like a variable, just like a symbols that indicates the starting of the linked list. Head will always be pointed out to the start node. The last node points to null. If we look at the last node and the second part like that, this is a null pointer. Simply we call it a null pointer. It indicates that this is the last node. Here this is a pointer, this is the data, and this is the structure of node. Achha, now we look into the linked list from another perspective, that is
A list is a linear collection of varying length of homogeneous component. अब यहाँ पे ऑफ वेरिएंग लेंथ, अच्छा आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे हम होमोजीनियस, लास्ट स्लाइड पे हमने कहा हेट्रोजीनियस, हम ये कहते हैं कि इट्स अ गुड टू स्टोर same type of data inside the linked list, but you can store various type of data. Important thing is a linear collection of varying length of homogeneous component. That is, the size of linked list is not fixed. लिंक लिस्ट का साइज़ हमारे पास फिक्स नहीं है, वो हमारे पास वेरिएबल लेंथ का है, उसके अंदर हम रन टाइम पे कोई भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास जो बाकी डेटा स्ट्रक्चर से जाए लाइक अरे, स्टैक, क्यू, दे आर फिक्स टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। Homogeneous means all components are of the same type. Its opponent is heterogeneous, that is different types of data. Linear, obviously we know about linear, components are ordered in a line, hence called linear linked list. So array or list, if we look at this structure, this is just like an array. Why? Because the element of array are also stored in a linear form. But if you divide each cell, look at this, if we divide these cells in a two parts, data and info, or data and a pointer, data are pointers, then this array will be termed as a linked list. Array versus list. If we now compare the array data structure with the list data structure, array or list that have a fixed size in memory. So as discussed in the previous slides, this array data structure have fixed length, while list data structure have dynamic or variable length. The programmer must keep track of the length of the array. No matter how many elements of the array are used in a program, the array has the same amount of allocated space. What does it mean? If you once created an array, for example, you are going to create an array for only 10 elements. Now note my statement that you are going to create an array. You just created an array of 10 elements. A compiler will reserve a space of 10 elements in the memory. Now you are going to insert element in the array. At first stage you insert two elements, and one element. So you insert total 5 elements, that is of integer type. So integer types, how many space, how many bytes are required to store the integer data? We know that each integer required 4 bytes. So there are 5 elements in the array. Now 5 multiplied by 4, so 20 bytes. Actually we stored 5 elements and each elements required 4 bytes. So इसका मतलब है कि ये सिर्फ 20 बाइट्स की जगह या 20 बाइट्स के लिए हमने डेटा सेव कर दिया, लेकिन एक्चुअल हो क्या रहा है? एक्चुअली आपने अरे को डिक्लेयर किया हुआ था ऑफ साइज 10. सो यू हैव क्रिएटेड अरे ऑफ साइज 10. इट मीन्स you can store 10 elements. Every elements of integer type required 4 bytes, so 10 multiplied by 40. So inside the memory 40 bytes space will reserve for this array. No matter you store just 14 bytes, 10 bytes, 4 bytes, 20 bytes, आपने उसके अंदर एक एलिमेंट सेव किया, आपने उसके अंदर दो एलिमेंट सेव किया, आपने उसके अंदर 9 एलिमेंट सेव किया, आपने उसके अंदर 10 एलिमेंट सेव किए, लेकिन मेमोरी के अंदर क्या होगा? अरे के लिए 40 बाइट्स की जगह रिजर्व होगी। जबकि जो लिंक लिस्ट है उसमें हमारे पास ये नहीं होता। उसके अंदर अच्छा लेट्स स्टडी दिस। अरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। दूसरी बात, हमने अरे को जब डिफाइन कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि एलिमेंट्स ऑफ अरे आर इन कंसेक्यूटिव ऑर्डर। कंसेक्यूटिव ऑर्डर के अंदर स्टोर होते हैं। आल्सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन अरे इज सेम लॉजिकली एंड फिजिकली। वो लॉजिकल भी सेम होता है, फिजिकल भी सेम होता है। दूसरी तरफ अगर हम लिंक लिस्ट को देख लें, अ लिंक लिस्ट takes up only as much space in memory as it need for the length of the list. So how many elements are there in the list? Compiler only reserves space for those elements is a linked list element inside the memory. Linked list के अंदर आपके जितने elements हैं, compiler सिर्फ उनके लिए जगह रिजर्व करेगा।
आप अगर फॉर एग्जांपल आपकी लिंक लिस्ट में 2 इंटीजर एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब है कि 8 बाइट्स स्टोर होंगे, 8 बाइट रिजर्व होंगे। आप रन टाइम पे कोई तीसरा एलिमेंट उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, सो कंपाइलर उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देगा, डायनामिकली 12 बाइट हो जाएगा। ये नहीं होगा कि मेरा इरादा है कि मैं 100 एलिमेंट्स इसके अंदर सेव कर लूँ और वो मेरे पास क्या क्या हो 400 एलिमेंट्स 400 बाइट्स की जगह मेरे लिए रिजर्व कर दे। The list expands or contracts as you added or deleted element. Yes, in linked list the elements are not stored in successive memory location. Why? Because here we introduce the concept of pointers, and pointers store address of pointer store addresses. सो इट मीन्स जो पॉइंटर पार्ट होगा उसके अंदर कोई भी आपका एलिमेंट सक्सेसिव लोकेशन पे है नहीं है, जिस लोकेशन पे भी है मेमोरी के अंदर, उसका एड्रेस जो होगा वो पॉइंटर पार्ट के अंदर सेव होगा। एलिमेंट्स कैन बी एडेड टू और डिलीटेड फ्रॉम ईदर एंड और एडेड टू और डिलीटेड फ्रॉम द मिडल ऑफ द लिस्ट। हर जगह से हम स्टार्ट से भी कर सकते हैं, एंड पे भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, नाउ अरे वर्सेस लिंक्ड लिस्ट। Linked lists are more complex to code and manage than array, but they have some distinct advantage. Obviously, there is a concept of pointer in case of linked list. So if you look at this, its implementation, it is a bit tricky as compared to the array. But as compared to array, it has some certain advantages. उसके कुछ advantages भी हैं। सबसे बड़ा जो advantages है, अगर जब कभी आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें तो आप लोग खुद भी ऑब्जर्व कर लेंगे, डायनामिक नेचर ऑफ लिस्ट। अ लिंक लिस्ट कैन इजीली ग्रो एंड श्रिंक इन साइज, and this is a very big advantage for any data structure, that at runtime we can add number of elements, we can delete number of elements regardless of that what is the size of this data structure. जबकि दूसरी तरफ जो बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स थे, अरे, लिस्ट, क्यू, वो हमें लिमिट करते थे कि अगर आपने एक दफ़ा अरे को डिक्लेयर किया हुआ है 10, तो आप उसके अंदर बाकी एलिमेंट को सेव नहीं कर सकते थे। इसी तरह अगर आपके पास स्टैक है तो उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, बाकी एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते। इसके बजाय अगर आपके पास लिंक लिस्ट है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, डायनामिकल एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे एक अरे की, कि अरे को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर एलिमेंट हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, फिर एक स्टैक के अंदर कैसे कर सकते हैं, क्यू के अंदर कैसे कर सकते हैं, और फिर लिंक लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट को कैसे ऐड डिलीट कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू नो हाउ मेनी नोड्स विल बी इन द लिस्ट, दे आर क्रिएटेड इन मेमोरी एज नीडेड। In contrast, the size of a C++ array is fixed at compilation time. Inshallah, we will look at this practically in the next lecture. Easy and fast insertion and deletion. To insert or delete an element in an array, we need to copy to or temporary variables to make room for the new elements or close the gap caused by deleted element. With a linked list, no need to move other nodes, only need to reset some pointers. अरे के अंदर हम क्या करते थे, अगर आप लोग को याद हो कि अगर हम लोकेशन नंबर 3 पे एलिमेंट इंसर्ट करते थे तो हम क्या करते थे, सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 पहले कॉपी करते थे नेक्स्ट लोकेशन पे, और फिर जब हमारे पास स्लॉट बच जाता था, स्लॉट खाली रह जाता था, तो हम क्या करते थे, एक एलिमेंट को इंसर्ट करते थे। देयर इज़ नथिंग सच टू क्रिएट अ गैप टू कॉपी द नोड्स, टू कॉपी द एलिमेंट्स इन द लिंक लिस्ट। हमने सिर्फ क्या करना होता है, यहाँ पे जो पॉइंटर होता है हमने सिर्फ उसको रीसेट करना होता है और ऑटोमेटिकली एलिमेंट क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। सो इफ़ यू लुक एट दिस ग्राफिकली, अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देख लें तो अरे वर्सेस लिंक लिस्ट। इन अरे, ये हमारे पास देख ले, ये हमारे पास एक अरे है, कंटिन्यूसली इसके अंदर कंटिन्यूसली इसके अंदर एलिमेंट स्टोर है, कंसेक्यूटिव ऑर्डर के अंदर है और सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है। सिमिलरली अगर हम लिंक लिस्ट को देख लें तो दे आर नॉट कंटिन्यूसली, कंसेक्यूटिव नहीं है। कंसेक्यूटिव फॉर अगर यहाँ पे आप देखें तो ये इसके अंदर गैप है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्टार्ट है, ये हमारे पास नेक्स्ट नोड है, ये हमारे पास नेक्स्ट नोड है। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये हमारे पास जो पॉइंटर्स हैं उस पॉइंटर्स के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये 2 3 के साथ कनेक्टेड, यहाँ से अगर आप लोग देख लें 4 5 के साथ कनेक्टेड। सो वी आर ओनली इंटरेस्टेड दैट वे द पॉइंटर पॉइंट्स
कि पॉइंटर जो है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है डेटा को, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि वो मेमोरी के अंदर कहाँ पे स्टोर है, कहाँ पे सेव है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होता। बेसिक ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट, कौन कौन से ऑपरेशन लिंक लिस्ट पे परफॉर्म होते हैं? ऑपरेशंस ऑफ लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। ऑब्वियसली अगर ये ऑपरेशन आप लोग देख ले, वी हैव सीन दिस ऑपरेशन ऑन मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर just like in array, stack, or queue, that these are very basic operations to check whether the data structure is empty or not. Determine whether or not the list is empty. सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि ये लिस्ट हमारे पास empty है या नहीं है. Insert node. Obviously, if if there is a space, insert a new node. Insert a new node at a particular position, regardless of space. If linked list is full, no worry. We have to just adjust the pointer position. Then we can insert a node at every position. Similarly, find nodes. If you want to find a particular node, find a node with a given value. We can find out there will be an algorithm for this operation. Delete node. Delete a node with a given value. Similarly, if you want to insert, if we can insert element at particular locations, obviously we can also delete elements from any position of the list. Display list, traversing of the list, print all the nodes in the list. Acha, sometime we noted the word traversal and sometime display list. Traversal means accessing. आप जस्ट नोड को एक्सेस कर लेते हैं. एंड प्रोसेसिंग मीन्स you want to process some things, you want to delete, you want to update, you want to print. So display list means first you have to traverse the list, traverse the node, and then you have perform the printing operation on this node. So this is an integer linked list. I think yes, these are some practical demonstration. So we will discuss this in our next lecture. आज के लेक्चर के लिए ये काफ़ी है. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेंगे, और कुछ अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम बच गया तो हम इसकी वो इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी देख लेंगे. थैंक यू वेरी मच.